ठंडी रात थी। शहर से दूर एक पुरानी हवेली में 4 लोग मौजूद थे। बिजली चली हुई थी और सिर्फ मोमबत्ती की पीली लौ कमरे में झिलमिला रही थी। कमरे में पड़े सोफे के पास एक लाश थी। मिस्टर अरोड़ा हवेली के मालिक, और हवेली में मौजूद 4 लोग थे। डॉक्टर आरव, मैंने मिस्टर अरोड़ा को आखिरी बार शाम 6 बजे देखा था। वो मेरी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर मुझ पे शक कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर रिपोर्ट में झूठ हुआ तो वो सबके सामने मुझे बेनकाब कर देंगे। लेकिन मैं डॉक्टर हूं, कातिल नहीं। हाँ, मैं उनके कमरे में गया था, लेकिन जब गया तब वो जिंदा थे। उसके हाथ कांप रहे थे। वकील साक्षी, मिस्टर अरोड़ा ने मुझसे कहा था कि वो अपनी वसीयत बदलना चाहते हैं। वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी अनजान एनजीओ को देने वाले थे, जिससे हम चारों को कुछ भी नहीं मिलता। मैंने उन्हें समझाया कि उनके फैसले के कानूनी परिणाम बुरे हो सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं 7 बजे लाइब्रेरी में थी, अकेली। उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आवाज डर से कांप रही थी। प्रोफेसर राघव, मिस्टर अरोड़ा मेरा बहुत पुराना दोस्त था। हाँ, हम झगड़े थे क्योंकि मैं उनका पुराना राज जानता था। अगर वो राज बाहर आता तो शायद उनकी इज्जत मिट जाती। लेकिन मैं बदले की आग में इतना नहीं गिर सकता कि हत्या कर दूं। मैं 6:30 बजे गार्डन में था, बारिश देख रहा था। उस वक्त मैं हवेली के अंदर नहीं था। इंजीनियर कबीर, देखो, मैं साफ कहता हूं, मिस्टर अरोड़ा मुझे अपने घर बुलाते ही इसलिए थे क्योंकि उन्हें शक था कि मैंने उनके ऑफिस सिस्टम में हैकिंग की है। उन्होंने कहा था कि वो पुलिस को बुलाने वाले हैं। लेकिन जब हत्या हुई, मैं अपने कमरे में था और मेरा लैपटॉप मेरे साथ था। मेरे पास किसी को मारने का कारण नहीं, या शायद था। उसने खुद ही सवाल जैसा छोड़ दिया। प्रोफेसर राघव, मिस्टर अरोड़ा मेरा बहुत पुराना दोस्त था। हाँ, हम झगड़े थे क्योंकि मैं उनका पुराना राज जानता था। अगर वो राज बाहर आता तो शायद उनकी इज्जत मिट जाती। लेकिन मैं बदले की आग में इतना नहीं गिर सकता कि हत्या कर दूं। मैं 6:30 बजे गार्डन में था, बारिश देख रहा था। उस वक्त मैं हवेली के अंदर नहीं था। चारों चुप थे। हवेली की दीवारों पर बस हवा की सीटी बज रही थी। सबके बयान अलग थे, सबके पास वजह थी, लेकिन सिर्फ एक ही झूठ बोल रहा था। इनमें से कातिल कौन हो सकता है? डॉक्टर, जो ब्लैकमेल हो रहा था? वकील, जिसे प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी? प्रोफेसर, जो पुरानी दुश्मनी रखता था? या इंजीनियर, जिसे जेल का डर था?